रोहन की तरह ही मिसेस यामिनी भी हार चुकी थी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और अलमारी में रखा हुआ लिमिटलेस प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लेकर आई। उन्होंने जरा भी वक्त गवाए बिना वो कार्ड रोहन कोहली को वापस कर दिया। लेकिन अब सीमा बुआजी कर ही क्या सकती थी। रोहन कोहली के साथ पंगा लेना सीमा बुआजी की पहुंच से बाहर था। उन्होंने बस घर से बाहर जा रहे रोहन कोहली को रोककर कहा, रोहन, आहान के साथ क्या हुआ? देखिए मिसेस यामिनी गिल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फैमिली के बारे में मुझे ही ना पूछे। लेकिन हाँ, आहान और शनाया साथ में ही हैं और उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। अपनी ये बात कहने के बाद रोहन कोहली ने किसी भी जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और वहां से चला गया। रोहन कोहली के जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल और सीमा बुआजी अपना सर पकड़कर बैठ गए। सीमा दीदी, देखिए ना, ये सब क्या हो गया है। एक तो शनाया मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही है, ऊपर से अब रोहन कोहली भी पैसे लेकर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन इस वक्त सीमा बुआजी के दिमाग में अलग तरह के कैलकुलेशंस चल रहे थे। यही तो सही मौका है, मुझे और रतन को इस सब से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर इस बात का पता पापा को लग जाए तो वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरी जान ही ले लेंगे। एक बार के लिए मैं उनकी बातें मान जाऊं, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच गई तो मुझे डर है कि कहीं मेरे पहले किए हुए कांड भी बाहर ना आ जाए। आज ही मुझे रतन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि सीमा बुआजी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननंद के चेहरे के सामने हाथ हिलाया। भाभी देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको भी हार मान लेनी चाहिए। आहान जैसा भी है, आपकी इज्जत करता है, आपकी बात भी मानता है। एक काम करिए, आप आहान को अपना लीजिए। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआजी अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। सीमा दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि इतना सारा रायता हमने सिर्फ आहान को अपनी और शनाया की जिंदगी से निकालने के लिए फैलाया था, और अब आप कह रही हैं कि मैं उसे घर में वापस बुला लूं? इस पॉइंट पर सीमा बुआजी अपने और बेटे का सामान पैक कर रही थी। भाभी, अब वक्त आ गया है कि हमें सच्चाई से भागना बंद कर देना चाहिए। और सच्चाई ये है कि हमारी शनाया को आहान से प्यार हो गया है। सीमा दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? और वो भी सामान लेकर? क्या आप? भाभी, मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती, और कुछ ही दिनों में आहान और शनाया भी घर वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं और रतन निकलते हैं, फिर कभी जल्दी मिलेंगे। आप ख्याल रखिए। और ये कहने के बाद सीमा बुआजी अपना सामान लेकर घर से बाहर चली गई। दूसरी तरफ रात होने आई थी। आहान और शनाया मिलकर रूपल के डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने लगे और उसे घर पर वापस ले आए। वैसे आज आहान को एक बात बड़ी अजीब लग रही थी कि रूपल उसके साथ इस तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन वो बेचारा कहाँ जानता था कि अब रूपल ने भी आहान के फैन क्लब में हिस्सा ले लिया था और उसे शनाया के लिए परफेक्ट मानने लगी थी। जब आहान अपने इन्हीं ख्यालों में खोया था, शनाया अपने ब्लैक कलर का नाइट सूट पहने सीढ़ियों से नीचे आई। अभी क्या बात है? टेंस लग रहे हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए बताइए, आज आप सोने की बजाय यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? आहान, मेरा मतलब है कि वो क्या बात है ना, तुम्हें तो पता ही है कि रूपल को कितनी बुरी तरह से चोट लगी थी। हाँ, क्या रूपल को ठीक नहीं लग रहा? क्या हमें डॉक्टर को कॉल करना चाहिए? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरी वजह से रूपल की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, मैंने उससे कहा कि आज रात से मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आहान को खामोश होते हुए देखकर शनाया को कुछ याद आया और उसने एकदम से आहान की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखना शुरू किया। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? आहान, वो आज रात से, क्या ये ठीक रहेगा? इतनी घुमा फिरा कर बात करने के बाद आहान समझ गया कि उसकी वाइफ किस तरह का इशारा कर रही थी। आहान ने फिर कैजुअल अंदाज में कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आहान ने देखा कि उसकी वाइफ की आंखें किसी छोटे बच्चे की तरह हो गई थी। क्या बात है शनाया, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या कुछ हुआ है? अभी मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम मना तो नहीं करोगे ना? हाँ कहिए शनाया, क्या बात है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? आपकी विश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी
वो मैं कहीं जाना चाहती हूँ। मैं मनाली जाना चाहती हूँ नेक्स्ट वीक। शनाया, अगर आप जाना चाहती हैं तो आपको मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कब जाना है ये बता दीजिएगा, मैं आपके लिए टैक्सी बुक करके दूंगा। अभी वो अगले हफ्ते मनाली में मेरा स्कूल रियूनियन है। मेरे सारे पुराने दोस्त क्लासमेट्स वहां होंगे, इसलिए मैं और रूपल साथ में मनाली जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। आहान की बात सुनने के बाद एक बार फिर से शनाया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। शनाया, अब क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? अभी तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि बेबी मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, बजाय इसके कि मेरे साथ मनाली आओ तुम हो के मुझे अकेले जाने के लिए कह रहे हो। शनाया, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आपके साथ आपके स्कूल रियूनियन पर आऊं? शनाया ने बिना कुछ कहे बस हाँ में सर हिला दिया। आहान को आज एक अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही थी। ठीक है, फिर मैं कल ही अगले हफ्ते की छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूं। आहान ने फिर शनाया से इंटेंस होकर कहा, बेबी मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हाँ, क्या आप मेरी विश को पूरी कर सकती हैं? कहो अभी, क्या बात है? बेबी, मैं चाहता हूं कि आगे से आप मुझसे अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाना बंद कर दें। आप जो चाहें मुझे कह सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे सामने आप अपनी सारी परेशानियां, खुशियां, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज सब कुछ बिना डरे कह सकें। सो अब से नो सीक्रेट्स, ओके? ओके हबी, प्रॉमिस, अब से नो सीक्रेट्स। एकदम से शनाया को कुछ याद आया। उसने अपने हबी के हैंडसम चेहरे को निहारते हुए मन ही मन में कहा, मैं आज अपने हबी को वो 3 मैजिकल शब्द कह दूंगी। मगर आहान और शनाया ने अलग ही 3 शब्द सुने। अबे दरवाजा खोल! इस डिस्टर्बेंस से आहान और शनाया दंग रह गए। रात के इस समय कोई रूपल के घर दरवाजे पर इस तरह की बातें कहकर कैसे चिल्ला सकता था? आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूं। आहान ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। तुम सब कौन हो और इतनी देर रात को यहां क्या कर रहे हो? बजाय इसके वो सारे गुंडे आहान से सवाल का जवाब देते, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, चल बे निकल, हम लोगों को तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जाकर रूपल गुप्ता को बुला कर ला, हम सबको उसी से काम है। तुम सब कौन हो और तुम्हें यहां पर किसने भेजा है? आहान का सवाल सुनकर गुंडे इरिटेट हो गए। आहान के सामने इस वक्त 4 गुंडे खड़े थे और वो इस पॉइंट पर चिढ़कर आहान की तरफ देख रहे थे। उन सब ने गुस्से भरी निगाहों से आहान की तरफ फिर से देखा और उन सब में से एक ने आगे आकर आहान का कॉलर पकड़ लिया। तू ज्यादा मच क्यों कर रहे रे? जितना बोला उतने करने का। लेकिन नहीं, तेरे को अपन लोगों के दिमाग का दही करने का था ना। रुक, तेरे को अभी मजा चखाता है, रुक। कुछ देर पहले जब आहान दरवाजे पर गया, शनाया भी जल्दी से अपने कमरे में गई और एक लंबा जैकेट पहनने लगी। जब रूपल ने देखा कि शनाया कपड़े बदल रही थी तो उसने शनाया से पूछा, शनाया इतनी रात कहां जा रही हो? क्या कुछ हुआ है? शनाया पहले ही परेशान थी। रूपल, वो मुझे लगता है कि नीचे कुछ गुंडे आए हैं। मैं जाकर देखती हूँ, कहीं वो सब मिलकर आहान को कुछ करना दे। अपनी बात कहते हुए शनाया जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अगर मेरे घर पर वो गुंडे आए हैं तो ये सब उस रजत चौधरी का ही किया धरा होगा। ओह नो, कहीं मेरी वजह से आहान और शनाया को कुछ हो ना जाए। ये सोचने के बाद रूपल जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और नीचे जाने लगी। वो जब एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी, रूपल ने शनाया की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, आहान! जैसे ही रूपल ने ये आवाज सुनी, उसकी घबराहट का ठिकाना नहीं रहा और वो भागते हुए नीचे पहुंची। उसके बाद रूपल ने जो देखा, उसे देखकर रूपल और शनाया के होश उड़ गए। ऐसा क्या हुआ था? ये गुंडे कौन थे? क्या आहान को कोई चोट लगी थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।